मैं देश के सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जंतर मंतर पे जो बच्चों के लिए वहां धरना प्रदर्शन हो रहा, उस धरना प्रदर्शन में क्या क्या चीज़ें हुई वो किसी से छुपी नहीं है। सारे देश की जनता देख रही है, सारे देश की जनता समझ रही है। जहाँ दो बातों में बातें ख़त्म हो सकती थी, आखिर हमारे देश के तमाम नेतागण जो कि आज आप सभी लोग उस गद्दी पर विराजमान हैं जहाँ से देश का भविष्य तय होता है। और आप लोगों को जनता इसीलिए बनाती है कि देश का बेहतर आप भविष्य लेके चले, देश के युवाओं का भविष्य बेहतर लेके चले। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, वोट अगर आपको दिए हैं तो सवाल भी आपसे करेंगे। यदि आपको घर का मालिक बनाए हैं तो शिकायत भी आपसे करेंगे। लेकिन सत्ते में के नशे में इतना भी किसी को मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति की परख बड़ी अच्छी से मुझे समझ में आती है। इतना भी नशा नहीं होना चाहिए किसी राजनीति का, क्योंकि यह जनता की दी हुई भीख की चीज़ होती है। ये 5 साल ये जनता देती है, कोई अपने घर से नहीं लेके आता। और जनता की दी हुई चीज़ और जनता की बातें नहीं सुनी जा रही है, इसका क्या मतलब है? चुनाव में गांव-गांव, गलियों-गलियों आप घूमने आते हो, उन जनता से हाथ पैर पड़ते हो, उनके पैर पकड़ते हो, खेत खलिहान तक आप जाते हो। लेकिन वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर आप आके बच्चों की फरियाद को नहीं सुने। आखिर कुछ तो इसमें रीज़न होगा कि जो आप लोग नहीं आए। आज देश में इतना बड़ा बवंडर हो गया। जिन बच्चों को लाठी लगी है, जिन परिवार के घर के बच्चों को लाठी लगी है, जिन बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं, इससे पूरे देश में आग लग गई है। हर एक जनता के दिल में एक नफ़रत जाग गई है आप लोगों के सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए। आप सोचिए, बस इतना मैं तो समझता हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप लोग क्या मुंह लेके जाओगे किसी के दरवाजे, किसी के गांव, किसी के नगर? कैसे आप वोट मांगोगे? शर्म नहीं आएगी आप लोगों को वोट मांगते हुए? और कैसे आपको लोग सत्ता में लेके आएंगे? एक बार आप पुनः विचार करिए कि कैसे आदमी आपकी मदद करेगा, कैसे आपको वोट देगा। जिन लाठियों से आप लोगों ने मारा है, जिस लाठियों से वहाँ की पुलिस ने मारा है, याद रखिए 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से हर घर से लाठी निकलेगी। हर घर से लाठी निकलेगी, हर घर से आप लोगों का विरोध होगा। कैसे सह पाओगे? गांव-गांव में बोर्ड लगा दिया जाएगा कि इस पार्टी के लोग हमारे गांव में न आएं, क्योंकि इस निर्मम तरीके से जो बच्चों को मारा गया है, बेटियों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी भी पार्टी की इतनी गुलामी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनता आपको उस कुर्सी पर बैठाई है। पार्लियामेंट जनता भेजती है, विधानसभा जनता भेजती है। और जनता के सुख दुख में यदि आप आज नहीं खड़े हो, ये आपके रिश्तेदार के भी बच्चे हैं, आपके भी घर के बच्चे होंगे, आपके गांव के बच्चे होंगे। आप एक बार ज़रा सोच के देखो, उत्तर प्रदेश के अगर हर घरों से लाठियाँ निकलनी चालू हो जाएगी तो इन नेताओं को दौड़ा के देंगे अपने गांव से लोग। मैं कल के इस विषय पर बहुत चिंता हूँ कि क्या होगा आप लोगों का। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आने वाली जो आपके पार्टी की दुर्दशा होगी, जो आपके पार्टी की दशा बिगड़ी है, उसको कैसे सुधारोगे आप लोग? ये युवा आप लोगों को बता दो, दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज इस समय 3:30 बज रहा है जब वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं काम करके खाली हुआ हूँ। अब यहाँ से मैं 40 किलोमीटर लोकल पकड़ के अपने घर जाऊँगा। मैं मेरे लिए नहीं जाग रहा हूँ पूरी रात, मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों को, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और बड़ी मेहनत करता हूँ और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बच्चों के पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, एक एक रुपया जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग पेपर लीक पे एक छोटी सी बात थी, जहाँ बच्चों के सामने आप खड़े होते, बात करते, मसला हल हो जाता। लेकिन वाह, नशे में चूर
वारिस शासक, यदि आपके घर का शासक होता जो है शासन होती तो आप क्या करते? जनता की भीख की शासन है आपने, जनता ने आपको दान दिया है और उस जनता के लिए आप खड़े नहीं हो रहे हो। दुर्भाग्य है, आपके पार्टी का दुर्भाग्य है और आपके पार्टी का पतन होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, याद रखना है आप।